हे गाइस, दिस इज इंद्रेश गांधी एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आज का ये वीडियो है बेटा स्ट्रैटेजी फॉर द रिपीटर्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चे यार जिनका अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पाता है किसी कारणवश, तो वो पूछते हैं हमसे कि यार सर हमने कैसे पढ़ना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो हमने उसे कैसे रीड करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में शॉर्ट क्लियर हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्यू पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए यार। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये 5 कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर दीजिएगा। और चलिए हम शुरुआत करते हैं अभी के इस पर्टिकुलर वीडियो से। जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा कि नवंबर के बाद मई आता है और मई के बाद नवंबर आते रहता है, और ये एक लूप साइकिल चलते रहती है बेटा सीए स्टूडेंट्स के लाइफ में। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये लूप साइकिल से बचना चाहते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर फॉलोइंग पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है यार, देखिए बहुत सारे बच्चों से सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है क्या कि जब वो पेपर दे के आते हैं उनको लगता है कि हो सकता है हमने जिस टीचर से पढ़ा ना उस टीचर ने खराब पढ़ा दिया है करके, उसी के कारण हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। वो सबसे बड़ी चीज भूल जाते हैं कि बच्चे को सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो बेटा कितना भी अच्छा टीचर ना क्यों ना हो, कितने भी बढ़िया तरीके से आपने क्यों ना पढ़ा दिया हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको नहीं पेपर में सॉल्व करते बनने वाला या रिकलेक्ट करते बनना। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ चीजें नहीं हो सकती। सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए, अकाउंट्स में, मैथ्स में, ये सारी चीजों में आप सॉल्व करके देखिए खुद से। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करके देखेंगे तब तक बेटा, तब तक ऑब्वियस सी बात है हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। और जब तक हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, पेपर में बेटा आप सॉल्व करके आओगे, आपको ऐसा लग रहा है ठीक है यार मैंने प्रैक्टिस किया था उसके बदौलत मैं सॉल्व करके आ रहा हूं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो आपने प्लानिंग करना चाहिए। जितनी ज्यादा बढ़िया प्लानिंग करोगे आप, मैं बहुत सी बार देखता हूं कि बच्चे प्लान नहीं करते, बस जो मन में आ रहा है वो सब्जेक्ट उठा लिया, जो मन में जिसकी इच्छा हो रही है उस दिन वो पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता है। आपने चीजों को प्रॉपरली प्लानिंग करना चाहिए। जैसे आपने प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए, आप प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाइए, कब उठना है, कब सोना है, कितना समय अब सोशल मीडिया के ऊपर कितना समय, हर चीज का प्रॉपर क्लासिफिकेशन आप लोगों ने करना चाहिए। आपके ईटिंग हैबिट्स में बहुत ज्यादा सुधार होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वही फ्राइड फूड्स और वही अगर पोटैटोज वाले आइटम्स या कुछ ऐसे आप चीजें कंज्यूम करोगे तो सीधी सी बात है यार, आपको बहुत ज्यादा नींद छूटेंगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा बेटा हैम्पर करती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जितना ज्यादा फ्रूट कंटेंट या हेल्दी कंटेंट खाते हो वो भी बहुत ज्यादा आपको मदद करती है पढ़ाई करते वक्त। नेक्स्ट बेटा, रिलैक्स टाइम आपका डिसाइड होना चाहिए। पता चला दोपहर में सोए तो 4-5 घंटे सो गए करके रात में सोए जा रहे हो 8-9 घंटे, ऐसा नहीं होता। जब आप पढ़ाई के समय कर रहे हो तो बस 6 आवर्स की स्लीप सफिशिएंट होती है और बाकी समय आपको पढ़ने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तो एग्जाम बेटा बहुत ज्यादा पास है। केवल और केवल अभी आज की तारीख अगर बात करो तो 7 अक्टूबर चल रहा है, तो केवल 2 ही महीने बचे हुए एग्जाम्स के लिए। देन हो सके तो सोशल डिटॉक्स कर दीजिए, हो सके तो बेटा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इस चीज को ऑफ कर दीजिए यार। ये अपने जीवन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आपके फोन में आपका स्टडी का ऐप होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई अनअकैडमी से पढ़ता है तो अनअकैडमी का ऐप हो सकता है, या आपके फोन में बेसिकली स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए। यूट्यूब तो ऑब्वियस सी बात है पर होंगे, क्योंकि बहुत सारे मैराथन्स होते हैं यूट्यूब के ऊपर जो आप देखते रहते हो, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टेस्ट चेक योरसेल्फ। टेस्ट चेक योरसेल्फ का मतलब है आप लोगों ने बेटा खुद को, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, खुद को टेस्ट करते रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली। आप पढ़ाई कर रहे हो एक तरफ बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आपने एक बार अटेम्प्ट देके, मतलब अटेम्प्ट का मतलब होता है यहां पे आपने एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चंस को कि क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जम रहा है। इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, आपको पता है इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स आपको कहां पे मिलता है, आईसीआई के इसमें आप जाओगे, रिसोर्सेज के टैब में जाते हो तो स्टूडेंट्स के फोल्डर में आपको सारी चीजें मिल जाती है। फिर मैं बहुत सारी चीजें लाता हूं, जैसे कौन बनेगा लॉजिशियन, इट्स लॉ एंगल, जहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को राइटिंग प्रैक्टिस में पूरी चीजें करते हैं। तो यार ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है खुद को टेस्ट चेक करने के लिए। फिर अगर मैं बात करूं मूव ऑन, कोई लोग फेलियर को इतना ज्यादा लेके बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया खत्म हो गई हो करके, ऐसा नहीं होता है। देखिए समझिएगा बात को, आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं फेलियर हो गया, लेकिन मैं सही मायने में बताऊं बेटा, समझिएगा बात को, दूसरे को फर्क तकात नहीं पड़ता
पता है कि आप फेल हुए हो कि आप पास हुए हो करके, सीधी सी बात है, सीधी क्लियर कट बात बता रहा हूं मैं आपको, समझना। ये आपने डिसाइड करना है खुद ने कि कब तक मुझे मैं अपने फेलियर को लेके बैठूंगा, कब तक मैं आखिर इस चीज को अपने पास रखूं करके और अपने आगे की पढ़ाई ना करूं। ये आप लोग खुद से डिसाइड कीजिएगा तो ये आपको ज्यादा मदद कर जाएंगी। मैं तो यही कहूंगा यार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भूल जाइए और अपने पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि वैसे ही समय बहुत ज्यादा कम है। कुछ बच्चा इसी को लेके बैठ जाता है, यार मैं फेल हो गया, क्या अगले टाइम मैं पास हो पाऊंगा। मतलब लोग खुद के एबिलिटी को डाउट करना चालू कर देते हैं। अगर आप खुद के एबिलिटी को डाउट करना चालू कर दोगे बेटा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रख पा रहे हो तो कोई दूसरे लोग आपके ऊपर कैसे भरोसा रख सकता है, आप ये सोचिए। तो जितना जल्दी हो सके बेटा मूव ऑन कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी का मतलब होता है यार, हमारे आजू बाजू बहुत सारे, अब ये वी आर अ सोशल एनिमल यार, समझिए बात को। हमारे ऐसे आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं जो यार कतई नेगेटिव बातें करते हैं। हो सके तो वो नेगेटिव लोगों से एग्जाम तक दूर रहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं फ्रेंडशिप ही खत्म कर दो, पूरी चीजें खत्म कर दो करके, लेकिन जितना हो सके बेटा नेगेटिव लोगों से दूर रहे। ये आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं एग्जाम के समय। आपका सराउंडिंग कैसा होता है ये सबसे ज्यादा आप लोगों को अफेक्ट करता है, समझना बात को। जब मेरा एग्जाम का पीरियड था, मैं हार्डली 1 या 2 लोगों से बेटा बात किया करता था, बाकी तो मुझे ध्यान भी नहीं मैं किसी से बात करता था या नहीं। जिनसे मैं पूछते रहता था, जिनसे मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहता था। ये सारी चीजें आपके पास 1 या 2 ऐसे व्यक्ति होने ही चाहिए जिनसे आप डिस्कस कर सको, जिनसे आप कुछ लगे तो आप पूछ सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है एग्जाम के समय, बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है। और जितना हो सके लाउडली रीड कीजिए, इससे आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अदरवाइज आपका इधर उधर ध्यान रहते रहता है, कभी इसका आ गया, कभी कुछ ने खाने। आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो 10 प्रकार की उटपटांग चीजें चलते रहती है। कभी कोई बोल रहा है चल कॉफी पी के आते, कभी कोई बोल रहा है चल चाय पी के आते, चल बिस्किट का पैकेट खा के आते, और क्या क्या नॉनसेंस चीजें काफी होते रहती है। तो इस चीज से रिलेटेड मैं तो यही कहूंगा कि जितना हो सके बेटा अपने पढ़ाई में रहे। लाइब्रेरी में तो दोस्ती मत बनाइए। अगर आप वो लाइब्रेरी में जाते जहां पे आपके दोस्त है तो आपने वहां पे जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि समझना बात को, ध्यान देना। जब ऑब्वियस ही बात है, मैंने कहा ना सोशल, उसमें आपकी गलती नहीं, वी आर सोशल एनिमल, समझ रहे बात को। तो उसमें वो चीजें होने ही वाली है, स्वाभाविक है। आप कितना चाहे आप कितना ना चाहे वो सारी चीजें होने वाली है, समझिएगा बात को। तो ये सब चीजें आपने मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए, तो आपका शॉर्ट बेटा मुझे लगता है नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, ऑल द बेस्ट गाइस। अब ज्यादा समय नहीं है अटेम्प्ट के लिए, तो ध्यान से पढ़िए और जरूर से मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रकार से गाइड कर सकूं करके। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को। मैंने कमेंट में बेटा अपना टेलीग्राम चैनल के लिंक को पिन करके रखा हो, सब लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर से ऑन कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या कोई भी चीज से रिलेटेड आप चाहते हो मैं वीडियो लाऊं, तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।